हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों एरा को इस वीडियो में एक साथ समझाया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। इसका टाइम ड्यूरेशन था 1910 से लेकर 1945 तक। दोस्तों, ये वक्त था एक बड़े चेंज का, लिटरेचर में भी और दुनिया में भी। तो वर्ल्ड वॉर थी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और सोशल वायलेंस था, इसलिए लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था ट्रेडिशनल बिलीफ के ऊपर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक थी, जिसकी वजह से प्रोग्रेस और ह्यूमन गुडनेस दोनों ही बिखर गई थी। लोगों का भरोसा उठ गया था रिलीजन, ट्रेडिशन और आइडिया ऑफ स्टेबल मीनिंग के ऊपर से। उन्हें पता ही नहीं था कि स्टेबल जिंदगी होती क्या है। राइटर्स भी इसका जवाब एक्सपेरिमेंटेशन से दे रहे थे। वो पुराने लिटरेरी फॉर्म्स का यूज नहीं कर रहे थे और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हर एक राइटर। ये टाइम था अर्बन चेंज का, अर्बन लाइफ का, मैकेनाइजेशन का और एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस का। लोग अपनी इनर सेल्फ से पूछ रहे थे कि क्या पर्पस है इस जिंदगी का, कि लोगों का विश्वास जो है वो उठ चुका था। इस वक्त पे मॉडर्न लिटरेचर के थीम्स थे, फीचर्स थे, एक्सपेरिमेंटेशन विद स्टाइल, स्ट्रक्चर और फॉर्म। राइटर्स जो है नॉन लीनियर प्लॉट्स का यूज कर रहे थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज कर रहे थे सिंबोलिज्म और इमेजरी का कॉम्प्लेक्स इमोशन को दिखाने के लिए। थीम्स जैसे एलियनेशन, लॉस इन फेथ, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी और डिल्यूजमेंट, इन सब का यूज हो रहा था लिटरेचर में। बस कोशिश कर रहे थे रियलिटी को दिखाने की, जैसे उस वक्त पे दुनिया थी, उस केओस के बीच में जो दुनिया लोग जी रहे थे उसको दिखाने की राइटर्स कोशिश कर रहे थे। उस समय के इम्पोर्टेंट राइटर थे जैसे कि टी.एस. इलॉयड, जो कि सेंट्रल फिगर थे। उनका फेमस वर्क रहा है वेस्टलैंड, जिसमें उन्होंने पोस्ट वॉर के बाद के यूरोप में जो क्योस था, जो दुख दर्द था, उसको दिखाया है अपनी पोयम में। इसके अलावा वर्जीना वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए एक्सप्लोर किया है इनर वर्ल्ड को, और उनके फेमस वर्क रहे हैं मिसेस डेलोवे और लाइट हाउस। जेम्स जॉयस ने बाउंड्रीज को पुश करा है लिटरेचर की, लैंग्वेज और फॉर्म की। के फेमस वर्क रहे हैं अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इसके अलावा डब्ल्यू.बी. ईट्स भी इसी एरा से बिलोंग करते थे। उन्होंने शुरुआत तो रोमांटिक स्टाइल से की थी, लेकिन वो एक पावरफुल मॉडर्न वॉइस बन गए थे। एक्सप्लोर करते थे थीम जैसे टाइम, चेंज और सिविलाइजेशन को। इसके अलावा डी.एच. लॉरेंस भी इसी एरा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी, सेक्सुअल रिलेशनशिप और इंडिविजुअल फ्रीडम को अपने काम में एक्सप्लोर किया है। ये फेमस वर्क रहे हैं सन एंड लवर्स और वुमेन इन लव। दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा की। पोस्ट मॉडर्न एरा का टाइम ड्यूरेशन है 1945 से लेकर प्रेजेंट तक। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लिटरेचर एक नए फेज में गई। ये एरा रिस्पॉन्ड था वॉर के केओस का, राइज ऑफ कंज्यूमर कल्चर का, ग्लोबलाइजेशन का। बात करते हैं फीचर्स की जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में यूज किए गए थे। पहला है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि स्टोरी के अंदर लैक ऑफ प्लॉट और एंडिंग थी। दूसरा है इंटरटेक्सचुअलिटी, जिसमें अदर टेक्स्ट का, अदर स्टोरी या ड्रामा का रेफरेंस दिया जा रहा था, जैसे कि रोजेनक्रेंट एंड गिल्डनस्टर्न में शेक्सपियर के हैमलेट का रेफरेंस दिया गया है। इस वक्त पे पैरोडी, ह्यूमर और आयरनी का यूज कर रहे थे, और ह्यूमर भी डार्क ह्यूमर। वक्त पे सेलिब्रेशन है अनसर्टेनिटी, कॉन्ट्रडिक्शन और प्लेफुलनेस का। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न के फेमस राइटर्स के बारे में। पहले है सैम्यूल बेकेट, जो कि फेमस प्ले राइट है थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में, यानी कि इलॉजिकल और अनसर्टेनिटी को वो अपने काम में प्रेजेंट करते थे। जैसे कि उनका फेमस वर्क वेटिंग फॉर गॉडॉट, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस दो लोग किसी का वेट कर रहे हैं और वो एक एंडलेस वेटिंग है। नेक्स्ट फेमस राइटर है जॉर्ज ऑरवेल, जिनके फेमस वर्क रहे हैं 1984 और एनिमल फार्म, जिसमें उन्होंने कोशिश करी है एनिमल फार्म के थ्रू, मतलब नॉट एक्चुअली एनिमल फार्म, वो एक बड़े मैसेज को रिवील करना चाह रहे थे।
के अलावा मार्गरेट एटवुड, जिन्होंने जेंडर और पावर का फोकस किया है अपनी नॉवेल्स में। उनका फेमस वर्क है द हैंडमेड टेल। इसके अलावा सलमान रुशदी, जो अपने काम में मैजिकल रियलिज्म का यूज करते थे और साथ ही पोस्ट कॉलोनियल थीम्स को एक्सप्लोर किया करते थे। उनका मोस्ट फेमस वर्क रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन। के अलावा कुछ और राइटर्स हैं जैसे कि हेलोट पिंटर, एंगला कार्टर, इयन मैकक्लेन। दोस्तों ये वो एरा है, वो टाइम है जब ट्रुथ जो है वो सब्जेक्टिव है, लैंग्वेज अनस्टेबल है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।